नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सरबजीत सिंह है और आज आपके सामने मैं रूबरू होने जा रहा हूँ एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस और रिकरेंट मिसकैरेजेस, यानी कि बार बार गर्भपात का होना। तो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि एक सिंगल मिसकैरेज होना आम बात होती है और हमारी साइंस ये समझती है कि 30 साल की उम्र के आसपास 15% की औरतों में ये मिसकैरेजेस देखा जा सकता है। और इसकी वजह जनरली जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है वो जेनेटिकली इनकॉम्पिटेंट पाया जाता है और 70% केसेस में जो मिसकैरेज एक बार में होता है उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम ही आती है। लेकिन अगर हम लोग ये बार बार मिसकैरेजेस की बात करें, जिसका मतलब है कि 3 या 3 से ज़्यादा बार गर्भपात का होना, तो ऐसी सिचुएशन में हमें पेशेंट यानी कि कपल को इवेल्युएट करना होता है कि बार बार मिसकैरेज की कोई वजह तो नहीं है। जिसमें से हमें एडवांस मैटरनल एज कि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है तो मिसकैरेजेस की टेंडेंसी बढ़ती है। उसी सेट के अंदर में अगर यूट्रस के अंदर यानी कि गर्भ के अंदर किसी भी तरह की कोई झिल्ली, कोई सेप्टा, कोई फाइब्रॉइड, कोई रसौली जो यूट्रस के अंदर वाले भाग को प्रेस करती है, वो भी कारण बन सकता है। फिर 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जिसके अंदर में एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसको हम लोग APLA भी कहते हैं, यानी कि जब भ्रूण या एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर अटैच होता है तो वो उस अटैचमेंट को प्रॉपरली यूट्रस एक्सेप्ट नहीं करता है और उसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यानी कि उसको एक तरह से रिजेक्ट कर देता है। क्लॉटिंग बननी शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है और वो गर्भपात हो जाता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जेनेटिक्स के कारण भी होता है। जेनेटिक्स का मतलब आम तौर पे लोकल लैंग्वेज में जो हम समझते हैं कि आधे गुण मेल से आते हैं, आधे गुण फीमेल से आते हैं, तो बेसिकली ये क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे अंदर 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो आप पीछे तस्वीर में देख पा रहे हैं और हर क्रोमोसोम के ऊपर लाखों के करीब जीन्स होते हैं और ये सारे जीन पूरी बॉडी के अंदर किसी ना किसी एक्शन के या किसी स्ट्रक्चर के जिम्मेदार हो सकते हैं। किसी जीन को काम दिया होता है कि शायद उसको ब्रेन बनाना है, किसी ने हाथ बनाना है, किसी ने ब्लड का काम करना है। तो ये सारी जीन्स को भगवान ने किसी न किसी काम के लिए रखा होता है और इन जीन्स के अंदर किसी एक के अंदर भी छोटी सी ऑल्ट्रेशन अगर होती है तो ये आगे चल के बच्चे में प्रॉब्लम कर सकती होती है। यानी कि अंडे और शुक्राणु यानी कि एग और स्पर्म जब फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो बनते हैं तो वो एम्ब्रियो अगर बाय नेचर किसी भी कारण से जेनेटिक एक्सचेंज में दिक्कत करता है तो ये आगे प्रॉब्लम कर सकता होता है और उसी को हम लोग जेनेटिक क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहते हैं, जो अलग अलग तरह की हो सकती होती हैं। और बार बार गर्भपात के अंदर में ये जेनेटिक कंपोनेंट को देखना भी ज़रूरी होता है। तो आज हम ऐसे ही जेनेटिक कंपोनेंट यानी कि जेनेटिक रीअरेंजमेंट में प्रॉब्लम के कारण बार बार जो गर्भपात हो रहा था एक कपल में, उसका सॉल्यूशन आपके साथ में शेयर करेंगे।